एक्सरसाइज 7.3 टेक्सो की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19। क्वेश्चन नंबर 18 है cos 2x plus 2 times sin square x integral cos 2x plus 2 times sin square x upon cos square x dx। तो यहाँ पे cos 2x और यहाँ पे 2 टाइम्स sin square x है। हमें पता है कि cos 2x का फार्मूला sin square x में होता है, तो cos 2x का फार्मूला यूज करना है। cos 2x के तीन फार्मूले हैं। एक फार्मूला है cos square x माइनस sin square x, ठीक है। एक फार्मूला है 2 टाइम्स cos square x माइनस 1, और फिर फार्मूला है 1 माइनस 2 टाइम्स sin square x। एक फार्मूला हो रहा है 1 माइनस tan square x अपॉन 1 प्लस tan square x। तो ये चार फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं, जबानी याद होने चाहिए। तो cos 2x का फार्मूला जो साइन में हमने वो वाला यूज करना है। तो 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। ये 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x 2 टाइम्स साइन स्क्वायर x कैंसिल, 1 अपॉन cos square x dx प्लस सी कांस्टेंट 1 अपॉन cos स्क्वायर ये चेंज होता है सीकेंड स्क्वायर में, सीकेंड स्क्वायर x dx प्लस सी। हमें पता है कि ये सीकेंड स्क्वायर x टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है, इसलिए जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे टेंजेंट स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, ये सीकेंड स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, उसका इंटीग्रल टेंजेंट x आ जाएगा। तो ये था इसका आंसर। इसके बाद इसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 किया हमने। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इंटीग्रल वन अपॉन साइन एक्स cos square x dx cos cube x cos x raised to power 3। इंटीग्रल यहाँ इस वन को हमने चेंज करना है साइन स्क्वायर x प्लस cos square x में अपॉन साइन x इंटू cos क्यूब x dx, ठीक है। Because of the identity sin square x plus cos square x is equal to 1। फिर इसे बटा ये बटा ये करना है, तो sin square x अपॉन sin x इंटू cos क्यूब x प्लस ये अलग cos square x अलग और sin x cos क्यूब x अलग और dx कर लो प्लस सी कांस्टेंट, ठीक है। ये साइन इससे कैंसिल, ठीक, और cos स्क्वायर cos क्यूब से कैंसिल, एक cos x यहाँ पे बच गया, एक sin x बचा, यहाँ पे cos स्क्वायर x बचा, इसे ब्रेक कर दो। एक sin x ये बचा है, ये cos क्यूब को ब्रेक करो, एक cos x और इसके साथ cos स्क्वायर x dx डिस्ट्रीब्यूट कर दो प्लस इंटीग्रल ये पूरा कैंसिल, ये हमारे पास sin x और cos x बचा है, sin x cos x dx, ठीक है। अब sin बाई cos ये टेंजेंट x में चेंज होगा, और अगर यहाँ पे हम 1 लिखते हैं 1 इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x और ये चेंज हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x में। अब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि टेंजेंट x को t पुट करेंगे सीकेंड स्क्वायर x dx वो dt में चेंज हो जाएगा, ये बनेगा t dt, t का इंटीग्रल t2/2
वापस टी की वैल्यू पुट करेंगे टेजेंट एक्स, ये बनेगा टेजेंट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, है ना, ये इंटीग्रेट हो गया। प्लस यहाँ पे 1 को दोबारा चेंज करो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स में अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स dx प्लस सी कांस्टेंट। ठीक, अच्छा इसे अलग से इंटीग्रेट करो, लेट इट बी I1। तो ये I1 हमने मान लिया, इसे हम अलग से इंटीग्रेट करेंगे, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल I1। ठीक है, प्लस पहले इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, इसे अलग अलग करना हमने, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स होल dx प्लस सी कांस्टेंट। ये साइन इससे कैंसिल, ये कॉस इससे कैंसिल, प्लस डेट बी I1 इंटीग्रल I इज इक्वल टू I1 प्लस दिस वन, साइन बाई कॉस ये चेंज होगा टेजेंट एक्स में। ठीक है, और टेजेंट एक्स dx ये अलग, और ये वाला ये चेंज हो जाएगा कॉट एक्स में, कॉस बाई साइन कॉट एक्स dx प्लस सी कांस्टेंट। ठीक, अब टेजेंट एक्स को इंटीग्रेट करना है, इसका तो हमें फार्मूला पता है कि इट इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स, लेकिन आया कैसे, एक बार कर देता हूँ मैं यहाँ पे। टेजेंट एक्स को ब्रेक करना है साइन एक्स बाई कॉस एक्स में, ये टेजेंट एक्स है, टेजेंट एक्स को ब्रेक कर दिया साइन एक्स बाई कॉस एक्स में, यहाँ पे कॉस एक्स को टी पुट करेंगे और साइन एक्स डी एक्स ये चेंज हो जाएगा डी टी में, माइनस डी टी में, तो ये बनेगा माइनस डी टी बाई टी एंड इट इज माइनस लॉग ऑफ टी, और टी की वैल्यू वापस पुट कर देनी है, इट इज माइनस लॉग ऑफ टी की वैल्यू माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, तो ये टेजेंट एक्स को इंटीग्रेट कर दिया, टेजेंट एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स। ठीक, ऐसे ही कॉट एक्स को ब्रेक करना है हमने, लिखना है cos x बाई साइन एक्स, cos x बाई साइन एक्स, फिर साइन एक्स को पुट करना है t के बराबर, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x dx इज इक्वल टू dt, ये चेंज हो जाएगा 1 बाई टी डी टी, 1 बाई टी डी टी होता है log ऑफ t। ठीक है, log t की वैल्यू log ऑफ cos x, तो ये दोनों इंटीग्रेट कर लिए हमने, ये प्लस और इसका इंटीग्रल आया माइनस लॉग ऑफ साइन है कॉस बाई टेजेंट एक्स होता है साइन बाई कॉस में चेंज होता है, तो कॉस नीचे वाले को डी पुट करते हैं तो लॉग ऑफ कॉस एक्स। ठीक, प्लस इसका इंटीग्रल लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये प्लस सी कांस्टेंट, इट इज इंटीग्रल I1, इट इज I। ठीक है, अब हम I1 को अलग से इंटीग्रेट करते हैं, तो I1 क्या था हमारे पास, I1 था टेजेंट एक्स था मेरे ख्याल में, और सीकेंट स्क्वायर एक्स dx था, टेजेंट एक्स को पुट करना है हमने t के बराबर, टेजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास t पावर 1 dt, नहीं था हमने, अच्छा ये बन गया t पावर 2 अपॉन 2 प्लस सी कांस्टेंट, 1 बाई 2 टी की वैल्यू वापस पुट करनी है, टी की वैल्यू है टेजेंट एक्स प्लस c1 कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट c1। ये इंटीग्रल I1 जो हमने अलग से किया, इसको अलग से किया, उसके बाद में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, इंटीग्रल I इज इक्वल टू I1 को हमने ये इंटीग्रेट किया है, ये इंटीग्रेट किया है 1 बाई 2 टेजेंट एक्स होल स्क्वायर प्लस c1 कांस्टेंट, और ये इसे ये प्लस की टर्म में इसे पहले लिख ले, प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स
माइनस, ये माइनस वाली बाद में लिख रहे हैं, log ऑफ cos x, ठीक है, प्लस c कांस्टेंट 1/2 टेजेंट x होल स्क्वायर प्लस, अच्छा इन दोनों को अगर सिंप्लीफाई करें, इट इज log m माइनस log n, इट इज log m अपॉन n एंड इट बिकम्स log ऑफ sin x अपॉन cos x प्लस c1, दो कांस्टेंट, तो 1/2 टेजेंट x होल स्क्वायर log ऑफ sin बाई cos टेजेंट x, और ये दूसरा कांस्टेंट c2 लिख लें, वेयर c2 इज इक्वल टू c प्लस c1 कांस्टेंट। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।